लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आए दिन दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली को रैप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? आजकल चंगू मंगू और उनके चिंटुओं की हालत बकरी के पूंछ जैसी हो गई है। न इज्जत ढक पा रही और न ही मक्खियां उड़ा पा रही। नतीजा ये है कि पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही। बल्कि ये कह लीजिए कि मोटा भाई और खोटा भाई के कर कमलों द्वारा किए गए कर्मकांडों पर भक्तों ने इतने करतल ध्वनि किए कि भारत पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया। सोचिए कि जिस देश को वासुदेव कुटुंब होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है, जिस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, जिस देश का अतिथियों के मान सम्मान, सेवा सत्कार, आवभगत और इज्जत आदर का इतिहास रहा है, जिस देश में अतिथियों और मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है, महज 6 साल में भगवा के भगवानों ने भारत के उसी भूमि के भूगोल को अपनी सड़ी हुई भाव भंगिमा से इस कदर तिरोहित कर दिया है कि मारे शर्म के माथा गड़ जाए। गुफा वाले बाबा ने पिछले 6 साल में जिस न्यू इंडिया का निर्माण किया है, उसमें झांकने भर से भी दुनिया भर की महिलाएं सिहर उठती हैं। और इसी का नतीजा है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों ने अपनी अपनी महिला पर्यटकों को भारत भ्रमण से पहले खबरदार किया है कि भारत जाने वालों सावधान, जरा संभल के, जरा ध्यान से, जरा सोच समझ के और जरा देख ताक के। और हाँ, अकेले तो बिल्कुल मत निकलना। सुनसान सड़क पर तो जाने की सोचना भी मत, वरना भारत माता के नाम पर भोकाल बनाने वाले भेड़िए तुम्हें नोच खसोट डालेंगे। क्योंकि भारत अब वसुधैव कुटुंब नहीं, चंगू मंगू का देश बन चुका है, जहां महिलाओं को देवी नहीं, भोग विलास का सामान माना जाता है और वासना की वस्तु समझा जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। कांग्रेस के महाशय, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रैप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। श्री श्री बाबा जुमलेश्वर जी महाराज गुफा वाले का ये जुमला आपको याद होगा। तब गुफा वाले बाबा केंद्र की सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। भोले भाले भक्तों को पालक पनीर का सपना दिखा रहे थे, रंग बिरंगे जुमलों का संसार बसा रहे थे। जैसे जुमला ना हुआ, जगदम्बा बाबा का प्रसाद हो गया, जुम्मन चचा का बैठा खाना हो गया कि आइए बैठिए, मिजाज फ्रेश करके जाइए। तब बाबा की बेसुरी बांसुरी पर केसरिया खुनबे वाले कथक कर रहे थे, भगवा के भगवान करतल ध्वनि कर रहे थे। अब वक्त बदल चुका है। तब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे गंगा पुत्र अब सिंहासन के सत्ता पुत्र बन चुके हैं। अब 1-2 निर्भया नहीं, बल्कि नमो नमो के राज में सैकड़ों निर्भया नोची खसोटी जा रही हैं। पर गंगा पुत्र मौन है, गुफा पुत्र शांत है और गुजरात पुत्र के आंखों का पानी सूख गया है। अब तो बेटियों को घर से निकलने में भी डर लगता है, उनको बाहर भेजने में भी डर लगता है। अब देखिए कि भाजपा में ऐसे माननीयों की पूरी फौज है जिन पर रेप के आरोप हैं, फिर भी बड़े मौज में वो देशभक्ति का घुंघरू बांधकर राष्ट्रवाद पर मोजरा करते हैं और भाजपा उस मोजरे पर ताली पीटती है। एमजे अकबर, कुलदीप सिंह सेंगर, विजय जौली, चिन्मयानंद, साक्षी महाराज, अशोक मखवाना, उमेश अग्रवाल, परमिंदर कटारिया, जयेश पटेल, शांतिलाल सोलंकी, अशोक तनेजा, राघव जी और निहालचंद मेघवाल, ये तमाम दिग्गज भगवा घराने के वो भड़भुंजे हैं जिन पर आकर भाजपा की नैतिकता नाक भौं सिकोड़ने लगती है। और आप कहते हैं कि संसद में रेप पर सख्त कानून क्यों नहीं बनता। चिन्मयानंद और सेंगर, इसको जो है बेल मिल जाती है, इसको सब हो जाता है, इसको संरक्षण है बीजेपी का। गुजरात वाले बाबा ने झाड़ फूंक कर देश की भोली भाली जनता की आंखों में जो धूल झोंका था, 6 साल बाद वो धूल अब धुंध बनकर उड़ रहा है। लोगों की आंखों पर जमी भगवा मैल साफ हो रही है और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली और 11 करोड़ सदस्यों का दावा करने वाली भारतीय जुगाड़ू पार्टी की राज्यों में सत्ता सिर्फ 2.25 साल में 71% से सिमट कर 40% पर आ गई है। मतलब मई 2014 से मई 2019 तक जो लहर चली थी
वो अब झाग में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल यूके और यूएस ने जो एडवाइजरी जारी की है वो सुन लेंगे तो गणतंत्र की गरिमा मारे शर्म के गड़ जाएगी। लगेगा कि किसी ने मादरे वतन के माथे पर कलंक की कील ठोक दी है और भारत माता के चेहरे पर कालिक पोत दी है। एडवाइजरी में लिखा गया है, महिला यात्रियों को भारत में यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में महिलाओं और खासकर लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। पर्यटन क्षेत्रों और शहरों में महिला पर्यटकों के खिलाफ हाल के यौन हमलों से पता चलता है कि विदेशी महिलाओं को भी खतरा है। भारत में पुरुषों या पुरुषों के ग्रुप द्वारा महिला यात्रियों पर अभद्र टिप्पणी कर मानसिक और शारीरिक रूप से उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है। अगर महिलाएं भारत में अकेले यात्रा करती हैं तो दिन के किसी भी समय उन्हें अलग अलग चिन्हित क्षेत्रों समेत बीच पर जाने से बचना चाहिए। खासकर रात में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, टैक्सियों या ऑटो रिक्शा में अकेले यात्रा करने से बचें। हवाई अड्डों पर प्रीपेड टैक्सियों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बसों और ट्रेनों से यात्रा करते समय अपने सामान के साथ विशेष रूप से सावधान रहें और भीड़ भाड़ में अपने हैंडबैग को सुरक्षित रखें। ये महज एडवाइजरी नहीं है बल्कि भगवा के भगवानों के गाल पर जड़ा गया वो तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। यूके और यूएस ने इस एडवाइजरी को भारत माता के माथे पर चिपकाकर गुफा पुत्र और फूफा पुत्र के सियासत को ही नहीं, उनके राष्ट्रवाद के ढोल की चमड़ी को भी उधेड़ कर रख दी है। इस उधड़े हुए राष्ट्रवाद का रंग कई बरसों तक राजनीति के पन्नों में दिखाई देते रहेंगे। सोचिए कि जिस धारा 370 पर महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने मोटा भाई को नकार दिया, जिस 3 तलाक और राम मंदिर के नाम पर जनता ने खोटा भाई को दुत्कार दिया और जिस एनआरसी के बावजूद भगवा के भगवानों का पतन रॉकेट के स्पीड से चालू हुआ है, आने वाले वक्त में चंगू मंगू और उनके चेले चपाटियों के चमचमाते टकले पर जनता कैसे टिंडे की खेती करती है, देखने वाली बात होगी। द लाइव टीवी के लिए ऋषभ शर्मा की रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।